गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में पढ़ रहे थे और कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था ओल्ड कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो ये दो चीज़ें पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लुईस कॉन्सेप्ट में हमने तीन तरह के बॉन्ड बनाए थे। पहला है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, उसी को आयनिक बॉन्ड कहते थे, और दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड, उसी को शेयरिंग बॉन्ड कह रहे थे, और तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहे थे वो कार्बन मोनोऑक्साइड थे, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहे थे। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जो ऑक्टेट से ज़्यादा हो जा रहा था जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 है। तो इसको जो है इसको ओवरकम सुगडेन ने किया था। सुगडेन ने कहा था सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसको इस तरह से बताया था। तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। हमने इंट्रो में चार तरीके से उसमें देखा था। पहला देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, दूसरा देखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, और तीसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और चौथा आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अब देख लेते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि एलिमेंट केवल बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाए, बस इतना ही कहती है। तो अकॉर्डिंग टू valence bond theory, element form bond only to paired all unpaired electron, therefore unpaired electron of one atom overlap, यहाँ पर ओवरलैप शेयरिंग की बात नहीं होती है। therefore unpaired electron of one atom overlap unpaired electron of other atom, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा क्योंकि लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो अब देख लेते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। जैसे हम जान जाते हैं ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं। तो ऑर्बिटल मेनली तीन तरीके के होते हैं। ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं। एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और तीसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे S, P, D, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। जबकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में sp होता है, sp2, sp3, sp3d एंड सो ऑन। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बाद बनता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे तो इसमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग ऑर्बिटल देखे कि तीन तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तीन प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल। ये दोनों बॉन्ड तो बनाते हैं, केवल यही दोनों बॉन्ड बनाते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनने के बाद बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके जो है बन जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनने के बाद बनता है। अच्छा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आएगा जब इसका भी एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल दे दे के समझाएंगे तब ये पूरा समझ में आएगा। अभी हो सकता है कुछ पॉइंट जो है स्किप कर रहे हूं। अब हम लोग जो है ओवरलैपिंग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओवरलैपिंग, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही थी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम ओवरलैप विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, इसकी ये डिफिनीशन थी। तो हम पहले ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ लेंगे, तब तो समझ में आएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे आखिर में मतलब अपना एक्शन शो करती है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में हम दो तरह की ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। पहली होती है लीनियर ओवरलैपिंग। इसको हम क्या कहते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अच्छा, ये देख लेते हैं लीनियर ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जैसे मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है, ठीक, और ये आपका पी ऑर्बिटल है, तो ये लीनियर ओवरलैपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल या तो यहां कर पाएगा, या तो यहां कर पाएगा, या तो यहां करेगा, सब लीनियर ओवरलैपिंग। केवल इसका सरफेस अटैच है, केवल सरफेस अटैच है। ऐसे करेगा तो सरफेस अटैच है। तो इस केस में, लीनियर ओवरलैपिंग के केस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। मान लीजिए जब पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये भी जो है लीनियर ओवरलैपिंग ही करेंगे। जैसे ये है, तो इसका एंड, इस पहले का एंड और दूसरे का एंड टू एंड ओवरलैपिंग यहां पे हुई है, तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हमेशा सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनेगा लीनियर ओवरलैपिंग में। और एक अभी इसको और देख लेते हैं, कौन कौन ये बनाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कामा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये बनाएंगे क्या? सिग्मा बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल एस कामा पी, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अब हम देख लेते हैं पाई बॉन्ड। दूसरा आता है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग में हमेशा जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा पैरेलली उससे जुड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ, ये है पाई बॉन्ड और ये दूसरा है पाई बॉन्ड, ये पैरेलली एक दूसरे से जुड़ेंगे। जब पैरेलली जुड़ेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। यही इसकी मेन डिफिनीशन है। इसकी मेन डिफिनीशन है कि पैरेलल ओवरलैपिंग के बाद पाई बॉन्ड बनता है, या पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहां पे एक चीज और देख लेते हैं कि एक पॉइंट आता है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि ऐसे ये है आपका पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल का ये है किनारा, छोर। अब यहां पर रोटेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि ऐसे हम देख लें यहां पर ये इसका ये है, तो जैसे ये है, मान लिया जाए
ये ऑर्बिटल है कोई, जैसे मान लेते हैं p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में ये s ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है, तो इसके अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर ये आपस में इस तरह जुड़ा हो और इसका जो सरफेस है और इसके सरफेस से अटैच हो तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो है लीनियर ओवरलैपिंग में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल, जबकि वहीं पे पैरेलल ओवरलैपिंग में रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा यहां पे। तो आज हम लोग पढ़े लीनियर ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, उसके बाद उसमें देखे कि एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं, और इससे जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद आता है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पैरेलली एक दूसरे से अटैच होकर ओवरलैपिंग करते हैं और इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि जो है लीनियर ओवरलैपिंग के अराउंड यानी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, फुल रोटेशन पॉसिबल है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।